आपने जो अभी कहा कि जी उसके हाथ भी बांध दिए, मुखालिफ के पट्टी भी बांध दी, उसे मार भी दिया, यकीन करें कि आप उसको मारे, उसके हाथ बांधे, पाँव बांधे, आंखों पे पट्टी बांधे और उसे रिंग में फेंक दे, वो फिर जीत जाएगा। और ये डर इसी बात का है कि इसको हम बांध भी दें, इसको बेड़ियां भी पहना दें, हम इसकी आंखों पे भी पट्टी बांध दें, इसे मार मार के अधमुआ भी कर दें, तब भी अगर उसमें आ गया ना रिंग के अंदर तो यह हमें मारेगा। अवाम बेवकूफ भी नहीं है, अंधे भी नहीं है, ठीक है। अब जबानें बोलती हैं, अब जबानों को नहीं रोक सकते। ये जो 24 करोड़ लोग हैं ये अब जिंदा कौम है। जहाद के अंदर अपने खौफ की जंजीरें तोड़ने, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, इज्जत अल्लाह के हाथ में, रिस्क अल्लाह के हाथ में, तो फिर डर किस चीज का? ये आपको डराने की कोशिश करेंगे, ये हर किस्म का खौफ आप में पैदा करेंगे। जब तक आपका कप्तान खौफजदा नहीं तो आपको किसी से डर है? मेरा जो रोल मॉडल है पाकिस्तान में वो मोहम्मद अली जिन्ना है, जो एक प्रिंसिपल्ड इंसान थे, जो सारा पाकिस्तान उनको अभी भी समझता है कि पाकिस्तान का एक ही लीडर आया है जिसको कंसेंसस है पाकिस्तान में, और वो एक प्रिंसिपल, एक नज़रियाती, एक सेल्फलेस पॉलिटिशियन थे, और वो हमारे आइडियल हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने पॉलिटिक्स 1910 में शुरू की और 47 में कामयाबी हुई। तो देखें, जब आप एक नज़रिए और या एक ख्वाब को चेस करते हैं तो फिर आप टाइम फ्रेम अपने आप को नहीं देते। आप ये नहीं कहते कि मैं अगर 2 इलेक्शन में कामयाब नहीं हुआ तो मैं फेल हो गया। आप अपने नज़रिए के लिए शायद सारी ज़िंदगी आप लगाएंगे उसमें कामयाब होने के लिए। कायद आज़म जिन्होंने, अल्लाह ने उनको सब कुछ दिया था, सारे ब्रिटिश इंडिया में सबसे कामयाब, सबसे नंबर 1 बैरिस्टर थे, यानी सबसे ज़्यादा फ़ीस दी जाती थी कायद आज़म को, क्योंकि उनकी इतना हाई, उनकी माशाल्लाह ब्रिलियंट थे और उनको सक्सेस रेट इतना ज़्यादा था। हम तो सिर्फ कायद आज़म को ये समझते हैं कि उनको कोई ज़रूरत नहीं थी पॉलिटिक्स की, जैसी वो शान और शौकत में ज़िंदगी गुजारते थे। तो उन्होंने जो पाकिस्तान की कुर्बानी दी अपने मुल्क के लिए, कि अपना सारा आसान ज़िंदगी छोड़ के उन्होंने इतनी स्ट्रगल की, और फिर आखिरी दिनों में उनको कैंसर थी, लंग कैंसर। तो वो लंग कैंसर के दौरान उन्होंने जिस तरह की मेहनत की, और उनकी सेहत ठीक नहीं थी, छुपाया रखा, बताया किसी को नहीं कि कितनी बुरी बीमारी थी, और वो उनके पास ज़्यादा दिन ज़िंदा रहने के नहीं थे, वो भी छुपाया इसलिए कि अगर उनके मुखालफिन को पता चल जाता तो उन्होंने सिर्फ डिले करना था और हो सकता है पाकिस्तान ना बनता। कायद आज़म का हम शुक्रिया अदा करें कि आज हम एक आज़ाद मुल्क में हैं, और इसीलिए इसकी मुल्क की आज़ादी के लिए हम सबको जदोजहद करनी है। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आजादी की दुनिया हुई हैरान, है कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। अब भी जब भी इलेक्शन होंगे, मेरा सबको चैलेंज है कि तुम जो मर्जी कर लो, पाकिस्तानी कौम फैसला कर बैठी है। ये मुझे नाहल करे, ये मुझे जेल में डाले, ये जो मर्जी कर रहे, तहरीक इंसाफ को रोक ही नहीं सकता कोई। नो फोर्स, नो आर्मी कैन स्टॉप एन आइडिया whose time has come। तहरीक इंसाफ का मुकाबला उन सारी जमातों से है जो 30 साल से इस मुल्क का खून चूस रही है। आपने अपने वोट के जरिए साबित करना है कि ये एक नए पाकिस्तान, एक उस दौर का वक्त आ रहा है जो कि एक वो सियासत होगी जो पाकिस्तान को इंशाल्लाह एक अरूज के ऊपर लेके जाएगा। कि आपने भरपूर तरीके से इसमें शिरकत करनी है, आपने सबको निकालना है वोटिंग डे के ऊपर।